मेरे साथ युवा और ऊर्जावान साथी रवि तिवारी जी हैं। रवि तिवारी जी को पढ़ाई के साथ साथ कविताओं को लिखना और उसको मंच में संचालन करने का काफ़ी शौक़ है और कई ऐसी कविताएं हैं जो आप लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लिखते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कितना दूर तक इस कविता संघ को लेकर जाना चाहते हैं आप? देखिए, जादू तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो लिखने की प्रेरणा मिली वो बचपन में जो है, जो हम 8वीं 9वीं में थे, तो हम जो है बेसिकली गोंडा से बिलोंग करते हैं और गोंडा से आदम दादा हैं, आदम गोंडवी थे, अब नहीं रहे हमारे बीच। तो वो सामाजिक परिस्थितियों पे बहुत सुंदर कविता लिखते थे। एक बार हमने उनको सुना गोंडा में ही एक कवि सम्मेलन में, तो हमको मज़ा आ गया। तो हमको लगा कि यार ये समस्याएं तो हमारे आसपास भी हैं। जैसे वो, और पहली बात, वो सामाजिक जो विसंगतियों पर लिखते थे उनको लोग सुनने के आदी भी थे, मतलब सुनने के इच्छुक थे। ऐसा नहीं था कि जो है उनकी कविताओं को आज तो नहीं सुनने के लिए लोगों को बुरा लग जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ कैसे बोल गया। तो वो सब चीज़ें जो है उस टाइम में नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले थे। जैसे उन दिन उस टाइम में सामाजिक परिस्थितियों पर लिखने में आदम दादा के साथ में जो है जमुना प्रसाद उपाध्याय दादा भी थे, अभी भी हैं जमुना दादा। तो जैसे जो है जमुना दादा लिखते थे कि जमुना दादा ने लिखा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, और जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। तो वो जो और उसके सुन रहे हैं कविता और लोग, और ताली बजा रहे हैं, सामने जो है शिवपाल जी बैठे हुए हैं या मुख्यमंत्री जी उस टाइम के बैठे हुए हैं, तो उनको मज़ा आ रहा है कि अच्छा यार ये कुछ दिक्कत है हमारे लिए, इसको सुधारा जाएगा। ऐसे ही जो हमने आदम दादा की पहली बार कविता सुनी कि जितने हराम खोर थे कुनबो जवार में, प्रधान बन के आ गए पहली कतार में, तो हमको लगा कि यार हाँ, ये समस्या हमारे आसपास भी है। तो हमने कहा कि यार ये तो लिखना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए। तो हमने प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल में जो गोंडा जो जगह है वहाँ पर, मैं तो वहाँ से हूँ, अब बाकी सब जगह जैसे आपके रीवा में भी हम आए, तो वहाँ जो है ये राजनीति हावी रही हमेशा। ये जो बड़ा वर्ग रहा वो छोटे वर्ग पे, तो वो दिखता था कहीं ना कहीं। तो जैसे हमने देखा कि इलेक्शन में लोग आते थे, प्रधान जी आगे या सांसद जी आगे पर्चा बांटते थे, हम लोग छोटे होते थे। तो फिर हमको जब रियलाइज़ हुआ कि यार हमको लिखना चाहिए, तो फिर हमने कविताएं लिखी कि चुनावों के हो मौसम तो बड़ी गमगीन होती है, चुनावों के हो मौसम तो बड़ी गमगीन होती है, ये हर घर हर मोहल्ले के सभी गम बीन लेती है, और बजट रोटी का क्या ये गाँव में लाएगी संसद से, बजट रोटी का क्या ये गांव में लाएगी संसद से, सियासत तो निवाले तक हमारे छीन लेती है। तो उस टाइम जो है हमको लगा कि फिर हमने जो है सामाजिक विसंगतियों पे लिखा, और जो है उसके बाद फिर हमने देखा कि यार जो है रिश्तों में बड़ी समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी भी हमारे यहाँ शादियाँ होती थी तो दहेज का प्रचलन जो है वो बहुत था। तो अभी भी बहुत हद तक कम हुआ है, लोग जो है जागरूक हुए हैं, तो उस पर जो है अब बड़ा कम हो गया। बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो है कम हुआ है। तो हमने जो है उस पर दहेज पे भी एक आध कविताएं लिखी कि घर खेत और बिछुए बहू के सब गिरों रखे। एसेट्स नहीं होते थे लोगों के पास, इतने संसाधन नहीं होते थे, जितना होता था खेती से उससे, और हम लोग उसी परिस्थितियों में बड़े हुए। तो हमने देखा, तो हमको एक ऐसा याद आ गया दृश्य, तो उस पर हमने जब अभी काफ़ी टाइम बाद हमने कविता लिखी कि घर खेत और बिछुए बहू के सब गिरों रखे, गिरवी, कि घर खेत और बिछुए बहू के सब गिरों रखे, समधी की फिर भी राय सुमारी नहीं गई, और हम रो पड़े बन्नों का पांव पूजते हुए, बिटिया हमारी हमसे संहारी नहीं गई। तो ये सब जो है विसंगतियाँ रहीं, लेकिन जो है फिर हमको लगा कि हाँ यार इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सब लोग प्रेम के धागे में वही है कि बंधे हुए हैं, उनमें आ रहे हैं। तो सब चीज़ें ठीक है, प्रेम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो समाज का ये पक्ष है ये भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि आप कविता को आगे ले जाएंगे, सब चीज़ों को ले जाएंगे, लेकिन जो एक आगाह करने वाली चीज़ें हैं, जो आप बताने वाली चीज़ें हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। चाहे आप हमारे जो गोंडा और उधर का जो क्षेत्र है, जैसे श्रावस्ती का जो क्षेत्र है हमारे आसपास का, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है तो लोगों को 4-4 दिन तक अपने घर में बैठा रहना पड़ता है, और
मतलब बहुत दिक्कत होती है कि तो उन सब चीज़ों को देख करके मुझे लगता था कि यार नहीं, यहाँ पर जो है कोई ना कोई कविताएं आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए जिससे उन लोगों का ध्यान केंद्रित हो। अच्छा, मैं मंचों पर नहीं आया या मैंने कविताएं पढ़नी नहीं शुरू की, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। तो उनमें एक कारण है कि मेरे जो है कुछ गले में कुछ दिक्कतें हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाए तो फिर उन चीज़ों पर कविताएं कही मतलब पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा, मंचों पर भी आया जाएगा। तो इस वजह से जो है कुछ मतलब जो हमारे दर्शक हैं, दर्शकों के लिए कुछ और भी कविताएं ऐसी जो आपने उसका रचना पाठ किया हो। और जैसे मैंने लिखा कि हमारे जैसे मैंने बताया सामाजिक विसंगतियों में तो हमारे यहाँ क्या होता था, तालाब बनाए जाते थे या पोखर या मेड़ और ये सब होता था, तो वो सिर्फ कागजों तक ही जो है रहते थे, बाकी धरातल पर बहुत कम आ पाते थे। वो जब रियलाइज़ किया तो मैंने कविता, उसमें कई सारी थी कविताएं, स्कूल हो गया, सब हो गया, तो उसमें मैंने लिखा कि कागजी तालाब पोखर, कागजी तालाब पोखर है सियासत हाट की, और अब तरक्की गांव की घर की रही ना घाट की। कागजी तालाब पोखर है, कागजी तालाब पोखर है सियासत हाट की, और अब तरक्की गांव की घर की रही ना घाट की। और हैं जहां 10-5 बच्चे इम्तहानों में मियाँ, हैं जहां 10-5 बच्चे इम्तहानों में मियाँ, अर्जियां भेजी गई हैं लाख रुपए टाट की, अर्जियां भेजी गई हैं लाख रुपए टाट की। और उसके बाद में जो इसी में हमने, और जैसे हमने बताया कि जो सामाजिक परिस्थितियां होती, लोगों के पास संसाधनों की कमी, तो जैसे कोई कमाने चले जाते थे, तो इसी में और हमने लिखा कि या जो बंटवारे होते थे, अभी भी होते हैं कि घर में बंटवारा होते हैं, माँ इधर होंगी, पिता इधर होंगे, तो उस पर था कि हैं जहाँ 10-5 बच्चे इम्तहानों में मियाँ, अर्जियाँ भेजी गई हैं लाख रुपए टाट की। और कि पाँव अब जाते लरसते हैं फ़कत दहलीज पर, पाँव अब जाते लरसते हैं फ़कत दहलीज पर, पाँव अब जाते लरसते हैं फ़कत दहलीज पर, जब से रुखसत हो गई, जब से रुखसत हो गई आवाज़ घर से डांट की, और बाप के हिस्से में अब लाकर दवाई कौन रखे, बाप के हिस्से में अब लाकर दवाई कौन रखे, माँ को जबरन ले गई हालात घर से बांट की। वो छोटे भाई के हिस्से में आ जाती हैं, बाप बड़ा भाई के हिस्से में आ गया कि बाप के हिस्से में अब लाकर दवाई कौन रखे, माँ को जबरन ले गई हालात घर से बांट की। और एक शेर सुनना कि उसमें मैंने लिखा कि एक पिता कमाने चला जाता है, उसकी बेटी छोटी सी है और पत्नी है उसकी घर में, तो वो वहाँ सोचता है, और सोचता क्या है कि माँ को जबरन ले गई हालात घर से बांट की। और अगला शेर है कि कर रही होगी वो जिद माँ से गुलालो रंग की, कर रही हो, पिता सोचता है परदेश में कि कर रही होगी वो जिद माँ से गुलालो रंग की, हो गई मुन्नी भी तो इस साल पूरे 8 की। और एक शेर है कि जब हम बाहर चले आते हैं कि हो गई मुन्नी भी तो इस साल पूरे 8 की, और अब कहाँ फुर्सत की घूमें दोस्तों के साथ मेले, अब कहाँ फुर्सत की घूमें दोस्तों के साथ मेले, अब है नेस्कैफे की टिक, अब है नेस्कैफे और टिक्की, अब है नेस्कैफे और टिक्की वो भी बिट्टू चाट की। तो ये जो है ऐसी तो क्या अपने पास क्या कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो प्रेम को लेकर के आपने लिखी हो? कुछ प्रेम भी लिखे हैं, लेकिन जो है प्रेम तो लिखा एक, मैं आपको बता देता हूँ, उसका ये रहा कि ठीक है ऐसा नहीं रहा, लेकिन जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं कि भाई आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो लेकिन उससे भी उभर आता है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप किसी को नहीं पकड़ पाते हैं, कोई छूट जाता है हाथ से आपके, तो फिर कहने के लिए रह जाता है, उसके भी ताने मिलते हैं और अपने को भी समझाना पड़ता है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, वो आपको सुनाता हूँ कि पलक की कोर में बैठा है एक जुगनू मोहब्बत का, पलक की कोर में बैठा है एक जुगनू मोहब्बत का, जो दिल के घर चला जाए तो आवारा बताती हो, और जो दिल के घर चला जाए तो आवारा बताती हो, और वो कच्ची नींद जागा है तो झपकी आ ही जाती है, वो कच्ची नींद जागा है तो झपकी आ ही जाती है, जिसे तुम टिमटिमाता एक ध्रुव तारा बताती हो। और जो मैंने पंक्तियाँ लिखी वो ये लिखी कि रुआसी आँख कहकर लड़ पड़ी उस बंद खिड़की से। जब हम छोटे होते हैं और हमें लगता है कि अभी ये खिड़की खुलेगी तो यही निकलेगा, तो जब हम कई साल बाद परदेश से जब घर जाते हैं तो ये होता है कि उस खिड़की के पास कोई नहीं मिलता है।
तो एक खुद से सवाल होता है कि यार यहाँ तो कोई था। तो ये शेर है कि रुआसी आँख कहकर लड़ पड़ी उस बंद खिड़की से, हमारे चांद को अब किसका सितारा बताती हो, हमारे चांद को अब किसका सितारा बताती हो। और खनक पड़ते थे कंगन देखकर मुझको कलाई के, खनक पड़ते थे कंगन देखकर मुझको कलाई के, ये बैरन चूड़ियाँ आई तो बंजारा बताती हो, ये बैरन चूड़ियाँ आई तो बंजारा बताती हो। और किवाड़े ठीक करता मुफ्त हर घर ढूंढता तुमको। मैंने कहीं की कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का था, वो बाद लौट के आता है तो वो देखता है कि उस लड़की की शादी हो गई, पता करता है तो पता चलता है वो उस गांव में है। तो वो लड़का, हाँ अब किसी भी गांव में है, तो वो लड़का क्या करता है, बोलता है कि जी हम तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके आए हैं। और असल में हमारे एक दोस्त की कहानी है, सही में, लेकिन उसका नाम नहीं लूँगा मैं। तो वो जो है आता है तो वो इस तरीके से प्रेम में होता है कि वो जाके ढूंढता है घर घर, और वो बोलता है कि जी ये जो है मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके आया हूँ और घर भी सही करता हूँ, दरवाजे भी ठीक करता हूँ, खिड़कियाँ भी सही कर देता हूँ, और पैसे पहले जो है काम करने कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरा जो है पम्पलीट से और ये मेरा नंबर है, आप ठीक। तो उस पर मुझे याद आया कि, तो उस पर मैंने लिखा कि किवाड़े ठीक करता मुफ्त हर घर ढूंढता तुमको, किवाड़े ठीक करता मुफ्त हर घर ढूंढता तुमको, ये वो लड़का है जिसको तुम लकड़हारा बताती हो। उसने वो जब उसके घर पहुंचा तो वो लड़की बोली कि ये तो लकड़हारा था, ये कहाँ से आ गया, तो अपनी सासू से छुपाने के लिए। तो उस पर मुझे याद आया कि किवाड़े ठीक करता मुफ्त हर घर ढूंढता तुमको, ये वो लड़का है जिसको तुम लकड़हारा बताती हो। और हमारी ज़िंदगी तक पैरहन है एक जोकर की, पैरहन मतलब जो एक होता है उतरन, किसी की पहन लिया, उतार के दिया हुआ कपड़ा, कि हमारी ज़िंदगी तक पैरहन है एक जोकर की, और खुद असपेट पहने जूट को जारा बताती हो। तो ये प्रेम की कविताएं रही, एक आधी जो है वो लिख दी। तो स्पेशल आप कौन से रस की कविताएं लिखना पसंद करते हैं ज़्यादातर कविताएं किस रस की? मुझे जो ज़्यादातर कविताएं पसंद हैं वो ये हैं कि सामाजिक परिस्थितियों वाली कविताएं पसंद हैं, और जो रिश्तों पे हैं कविताएं। जैसे मैंने लिखा कि हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चिरागों की, हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चिरागों की। जब आप जनपद जाइएगा तो आपको देखते हुए मिलेंगे, मर्सिडीज से लोग उतरेंगे, रेंज रोवर जैगवार से वो कबूतरों को दाना डालेंगे, घर में जाएंगे 3 पैक की मुद्रा के बाद माँ को गाली देंगे, खाना नहीं मिलेगा, मिला नहीं मिला, बाहर से जा रहे हैं खा पी के। तो ये 1-2 चीज़ें मैंने देखी तो मैंने लिखी कि हिफाजत कर नहीं पाए कभी बूढ़े चिरागों की, नियम से पर दिए मंदिर व मस्जिद में जलाते हैं, और तरसती है यहाँ 2 जून को तरसती है यहाँ 2 जून की रोटी को जिनकी माँ, परिंदों को वो दाना डालने जनपथ को जाते हैं। तो ये है, जैसे हमने लिखा कविता।